हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और कहते हैं गुरदास मान जी का एक सॉन्ग था, दिल दा मामला है, दिल दा माम जी हाँ, दिल दा मामला है। तो हर किसी को दिल का बीमारियों का नाम सुनते ही, हार्ट अटैक का नाम सुनते ही, या जरा सा किसी को अगर क्या बोलते हैं उसको, लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होता है, बाजू में दर्द होता है, तो एकदम से कान खड़े हो जाते हैं और लगता है कहीं हार्ट अटैक तो नहीं। तो आज मैं एक अवेयरनेस वीडियो है, सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो है कि आप मोटा मोटा कैसे अंदाजा लगाएं। देखो, पतला पतला अंदाजा नहीं लगाना, मोटा मोटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो आप फिर फंस जाओगे। ठीक है, तो काम डॉक्टर का है, डॉक्टर को रहने दीजिए, लेकिन एक अवेयरनेस वीडियो है कि मोटा मोटा आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पेट पेट में अगर गैस बन रही है तो ये पेट की गैस नहीं है ना। अगर आपको कुछ भारीपन लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो ये क्या ये हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। इसी पे आज मोटा मोटा बताने आया हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको पतला पतला मत जानिएगा, सिर्फ मोटा ही रहने दीजिएगा, सिर्फ अवेयरनेस वीडियो ही रहने दीजिएगा, अपनी डॉक्टरी मत करिएगा, क्योंकि फिर आप फंस जाएंगे। पहले आपको बता दूं कि मैं क्या करता हूँ। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं इस तरह के कि सर हमें यहाँ कोई भारीपन सा लग रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बिना पेशेंट को देखे, सच बता रहा हूँ, मैं बिना पेशेंट को देखे पहले बोलता हूँ इसका ईसीजी करो। क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 बार गलती करी है, जहाँ पे पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम थी और मुझे लगा कि नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। ये पुरानी बातें हो गई, एक्सपीरियंस के साथ आदमी और सुधरता रहता है। तो 2 बार गलती हुई है, हालाँकि वो गलती हमने बाद में रेक्टिफाई कर ली और ठीक हो गए पेशेंट। और लेकिन मैं इसीलिए अब हर पेशेंट का ईसीजी कराता हूँ, चाहे मुझे 1% का डाउट हो या ना भी हो। मैं कहता हूँ पहले ईसीजी कराओ, फिर मेरे पास आओ। उसका रीज़न है कि कोई भी डॉक्टर 100% श्योर नहीं हो सकता कि आपको हार्ट प्रॉब्लम निकलेगी या नहीं निकलेगी। ये एक ऐसी चीज़ है ना? तो आपके लिए तो अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। आप तो कोई सिर्फ अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे ईसीजी भी नॉर्मल आता है शुरू में, और बाद में जब आप सीरियल वाइज ईसीजी या ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है 6-8 घंटे के बाद इसको हार्ट अटैक निकल आया। मैं सच बता रहा हूँ, कम से कम हर साल मुझे 5 से 10% पेशेंट ऐसे मिलते हैं हार्ट अटैक के, जहाँ पे ईसीजी शुरू में नॉर्मल होते हैं। तो अब आपको क्या करना है और डॉक्टर को क्या करना है। ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए भी है, जूनियर डॉक्टर के लिए और आपके लिए भी है। जनरली हार्ट का पेन कैसा होता है? हार्ट का पेन जनरली 3 तरह से हार्ट का पेन हो सकता है कि जब आप चलते हैं, आपको कुछ छाती में भारीपन लगता है, आप रुक जाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, और भारीपन के साथ कई बार आपको घबराहट भी होती है, पसीना भी आ जाता है। ठीक है? तो इसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। और फिर ये कई दिनों से चल रहा है, महीनों से चल रहा है, साल से चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं। एक तो ये। दूसरा ये कि आप बैठे हुए थे, बैठे-बैठे अचानक आपको दर्द होने लग गई। ठीक है? या पहले आपको चलने में दर्द होता था, अब आपको बैठने में भी दर्द होने लग गया है। अचानक होता है, या कुछ खाना खाया तो हो गया, फिर अपने आप ठीक हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सर है क्या? तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना, और कई बार हार्ट अटैक भी हो सकता है, मेजर अटैक। तो आपको कैसे पता चलेगा? जो हार्ट का पेन होता है, एक भारीपन, एक बोझ सा महसूस होता है, और साथ में ये पेन आपका, मेरा एक्चुअली वो सेल्फी मोड पे तो मुझे उल्टा दिखाना पड़ रहा है, तो भारीपन सा महसूस होता है, बाजू में दर्द जा सकता है, लेफ्ट हैंड में जा सकता है, आपके नेक में जा सकता है, आपके गर्दन में जा सकता है, नेक और गर्दन एक ही बात है, आपके जॉ में जा सकता है। कई बार अनयूजुअल सिम्टम्स होते हैं, लेडीज में खास तौर से, या यंग पेशेंट में पता नहीं चल पाता, या डायबिटिक पेशेंट में कई बार प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे साइलेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, या अलग काइंड के थोड़े अलग हट के सिम्टम होते हैं। जैसे कि अब शुगर का पेशेंट मैं बताऊं तो मेरे एक बहुत क्लोज रिलेशन में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, या अब इस दुनिया में नहीं है, वो किसी और शहर में थे। उनको पेट में दर्द हुआ, और रात भर वो तड़फते रहे, पेट में दर्द है, पेट में, घर वाले कभी अजवाइन दे दे, कभी ये दे दे, और सुबह उनकी डेथ हो गई। पेट का दर्द था, शुगर थी, लेकिन वो एक एटिपिकल प्रेजेंटेशन था, जो कि हार्ट अटैक था, और उनको पता नहीं चल पाया। तो अगर पहली चीज तो ये, अगर आपको पहले से कुछ बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल आई है, मोटापा है, स्मोक करते हो, फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1। तब तो आपको कोई भी इसमें वो नहीं करनी है। और कई लोग क्या करते हैं कि अब मैं ये भी बताऊं, पेन आपको रात को हो रहा है, इसीलिए सुबह कराने जाएंगे, ये भी बहुत मुसीबत है। आपको उसी टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो विंडो पीरियड होता है ना, शुरू के 2-3 घंटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर डेथ इसी शुरू के 2-3 घंटे में हो जाती हैं, और सुबह के समय ज्यादा होते हैं प्रॉब्लम। अर्ली मॉर्निंग में देखा गया है कि
5-6 बजे से लेकर दोपहर के 12-1 बजे के बीच में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं अभी इसका तो खैर पता नहीं चला, लेकिन फिर भी ये किसी भी समय हो सकता है। और जब प्रॉब्लम होती है तभी डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। और अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आप एक सॉर्बटेट नाम की गोली जीभ के नीचे रख सकते हैं अगर बीपी बढ़ा हुआ है। बीपी अगर लोअर साइड में तो सॉर्बटेट की गोली ना लें। फिर बता रहा हूं, बड़े सारे लोग सॉर्बटेट की गोली जीभ के नीचे रख लेते हैं। अगर आपका बीपी लोअर साइड में है, 100 से नीचे है ऊपर का बीपी, तो सॉर्बटेट की गोली ना लें अपने बिना डॉक्टर से पूछे हुए, क्योंकि बीपी और डाउन कर देते हैं सॉर्बटेट। और कई बार सॉर्बटेट से हेडेक भी होता है, लेकिन हेडेक कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, सॉर्बटेट एक इमरजेंसी की मेडिसिन है। जिन लोगों को पहले से प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है, वो लोगों को लेने में प्रॉब्लम नहीं है, और एक डॉक्टर को देने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर बीपी नॉर्मल है तो। एक बार, क्योंकि इमरजेंसी में किसी को पता नहीं होता कि हार्ट अटैक निकलेगा नहीं निकलेगा, आपको पेशेंट को ट्रीट करना होता है। तो मैं सब जूनियर डॉक्टर से बोलूंगा और सब पेशेंट बोलूंगा, अपना पहले बीपी जरूर चेक करा ले सॉर्बटेट लेने से पहले। मान लो अब आपका, सपोज आपको इन्फेक्शन है, छाती में निमोनिया है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, और आप इन्फेक्शन फैला हुआ है, बीपी आपका लो है, और आपने सॉर्बटेट ले ली, तो बीपी और डाउन हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये कई बार पता लगा पाना मुश्किल होता है कि एक आम आदमी के लिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो जब आपको, देखो, अगर आपका पेन के साथ फीवर आ रहा है 2-3 दिन से, तो हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है। अगर आपका पेट में प्रॉब्लम हो रही है, भारीपन हो रहा है, पहले भी होता रहता है, गैस बनती रहती है, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है पता लगा पाना कि है हार्ट अटैक है नहीं। लेकिन अगर सडन पेट में प्रॉब्लम हो रही है, अनइजीनेस हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, और आप डायबिटिक हो या फीमेल पेशेंट हो, 45-50 साल से ऊपर उम्र है आपकी, तो भाई डॉक्टर के पास जाएं, ईसीजी कराएं। ये जो एटिपिकल सिम्टम होते हैं, जहां पे पेट की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम थी और आपको नहीं पता चला, ये बड़े एटिपिकल सिम्टम, जहां पे पेन ही नहीं हुआ, सिर्फ घबराहट हुई, घबराहट होते ही पेशेंट चला गया 2-4 घंटों में। तो जहां इस तरह के पेन है, जहां पे पेन है ही नहीं, सिर्फ घबराहट, बेचैनी हुई, स्वेटिंग हुई, बस हो गया। तो अगर आपके रिस्क फैक्टर पहले से हैं तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। छाती में दर्द है तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कोई घबराहट हो रही है तो भी जाना पड़ेगा, बेचैनी हो रही है तो भी जाना पड़ेगा, आपका बीपी काफी हाई है तो भी जाना पड़ेगा। और मैं क्या करता हूं, जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, पहले तो मैं इसी सबको बोलता हूं कराओ, क्योंकि भाई मैं तो कानों को पकड़ा हुआ है, ऐसे कानों को हाथ लगाता हूं कि बिना ईसीजी कराए मैं नहीं। हालांकि ईसीजी कुछ पेशेंट में नॉर्मल भी आ सकता है, तो आपके नाक कान सब क्लिनिकल सेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप ईसीजी नॉर्मल है फिर भी आपको डाउट है, तो आप उस पेशेंट को जाने मत दें, उसको लिख के रखें कि भाई आप ऑब्जर्वेशन में एडमिट हो जाओ। और कई बार पेशेंट, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, काफी पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं सर अभी नहीं एडमिट होंगे, सुबह एडमिट होंगे, और मैं लिख के देता हूं कि भाई मैंने लिख दिया एडमिशन के लिए, अगर आप नहीं एडमिट हो रहे तो आपकी गलती है। कई पेशेंट मैंने देखा जो सुबह तक उनकी हालत इतनी खराब हो गई, उनमें से कुछ पेशेंट के हार्ट बाद में इतने वीक हो गए, हार्ट अटैक हो चुका था, या कुछ पेशेंट इस दुनिया से भी चले गए। तो अगर आपका डॉक्टर आपको कह रहा है तो ज्यादा बहस मत करें, आप सेकंड ओपिनियन ले लें अपने किसी और डॉक्टर से, है ना। अगर आपको अपने डॉक्टर पे, मान लो आप एक ऐसी जगह पे, नई जगह पे है, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा, आपको लग रहा है वो मुझे फंसा रहा है, आप फटाफट अपना किसी को बोलें कि ईसीजी भेजें और दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन ले लें। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, क्या देर लगती है, कुछ भी देर नहीं लगती। लेकिन अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको शुगर भी है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, आपके पहले से फैमिली हिस्ट्री भी है, रिस्क फैक्टर है, तब आप कोई चांस ना लें, पहली चीज, अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो। दूसरी चीज, अगर कई बार दर्द होता है और दर्द अगर आपका बाजू हिलाने से बढ़ रहा है, आपकी गर्दन हिलाने से बढ़ रहा है, तो ज्यादातर पेन ये, और या कहीं दबाने पे दर्द हो रही है, तो ये पेन ज्यादातर मस्कुलर होते हैं जो मूवमेंट से बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब एक पेशेंट है, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पहले से है, तो क्या ये किसी किताब में लिखा कि इसको हार्ट अटैक नहीं होगा? उसको पहले से स्पॉन्डिलाइटिस है, उसको पेन होता रहता है, लेकिन उसको शुगर भी है, बीपी भी है, उसको एक दिन पेन हुआ बाजू में, आपको पता था, पिछले 2 साल से आप देख रहे हो, आपको पता है स्पॉन्डिलाइटिस का है, आपने कहा ये पेन किलर खा लो, एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपी कराओ, जाओ। लेकिन मैं ये मानता हूं, हर नए पेन, हर पेशेंट जो भी आपके पास आ रहा है, उसको बार बार नए ढंग से देखें, क्योंकि ये कोई नहीं लिखा जिसको स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होता है तो उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। जब ये मिक्स प्रॉब्लम आएंगी ना, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए हर बार ईसीजी जरूर कराएं जब भी पेशेंट आपके पास आ रहा है। आलस मत करें, आलस ना करें, डॉक्टर को भी आलस नहीं करना है, पेशेंट को भी आलस नहीं करना है, पेशेंट के रिश्तेदारों को भी आलस नहीं करना है। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में देख चुका हूं, अपने किसी खास बंदे को जिसकी लापरवाही से डेथ हुई, पूरी फैमिली में कोई था नहीं, सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ थे, और उनको कोई लेके जाने वाला नहीं था, और वो उनको भी लगा कुछ नहीं है कुछ नहीं है, जबकि मैं फोन पे बोलता रहा कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, और सुबह उनकी डेथ हो गई।
तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरे बहुत क्लोज थे, मैं तो रिश्ता रिश्ता भी नहीं बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या रिश्ता था, ठीक है। लेकिन आज उन्हीं को याद करते हुए सिर्फ आप लोगों से बोलूँगा कि हर हर बार आप खुद डायग्नोस कर लें, ये आपके बस में नहीं है। कई बार डॉक्टर ही डायग्नोस नहीं कर पाते, कई बार वो भी गलत डायग्नोस कर लेते हैं। अब पेशेंट के यहाँ जबड़े में दर्द हुआ, ईएनटी वाले के पास चला गया, ईएनटी वाले ने देखा, एंटीबायोटिक लिख के दे दी, हाँ थोड़ा सा टॉन्सिल है, चलो। ऐसा भी हुआ है और पेशेंट को हार्ट अटैक था। तो ये जो एटिपिकल सिम्टम होते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में भारीपन हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, जौ में दर्द हो रहा है, मेरे अंदर मसूड़ों में दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरे राइट हैंड में दर्द हो रहा है। अब आप कहोगे राइट हैंड में तो हार्ट का होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ, एक तो नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, तीसरा नए डॉक्टर को बोलूंगा आप भाई ईसीजी जरूर कराएं, लेकिन नाक कान खाल खुले रखें क्योंकि ईसीजी नॉर्मल भी आ सकता है। उसके बाद क्लिनिक पे मैं सभी क्लिनिशियन को बोलूंगा, एक ट्रोप्टी नाम या ट्रोपाई नाम का एक टेस्ट होता है, कार्ड टेस्ट होता है, उसको खुद कर लें। एक बूंद ब्लड की डालनी होती है, ठीक है मैं मानता हूँ 100% इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी 90% के आसपास 80 to 90% आप, मैं तो मान के चलता हूँ कि ठीक आते हैं रिजल्ट। तो वो जरूर करके देख लें, हाथों हाथ रिपोर्ट आ जाती है तो वो भी एक इंडिकेटर होता है कि पेशेंट को एक्यूट कोई प्रॉब्लम हार्ट की हो रही है नहीं हो रही है। अगर हो रही होगी तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन फिर बोलूंगा अगर नेगेटिव भी आ जाए, आपको लग रहा है, आप पेशेंट को अब एडमिट होने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा है शुरू में कई बार सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं, 6 घंटे 8 घंटे बाद सारे पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है। तो और आजकल जो ट्रीटमेंट है, पहले होता था हम स्ट्रेप्टोकाइनेस देते थे, खून की नाड़ी खोलने का इंजेक्शन देते थे, ये देते थे। अब नया है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, कि जितना जल्दी एंजियोप्लास्टी हो जाए पेशेंट की बस। लेकिन कई जगहों पे एंजियोप्लास्टी अवेलेबल ही नहीं होती है, छोटे शहरों में या ऐसी जगहों पे जहाँ छोटे मोटे हॉस्पिटल है, तो आपको फिर ये सब करना पड़ता है। लेकिन प्रोवाइडेड कि उसके लिए पेशेंट टाइम पे आ तो जाए, टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच तो जाए, और जब आपको प्रॉब्लम होती तो आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जो भी आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल मिलता है ठीक ठाक सा। बहुत ज्यादा ये ना कहे जी मुझे तो मैदानता जाना है, मुझे तो गंगाराम जाना है, अब वहां 2 घंटे लगने जाने में इतनी भीड़ में दिल्ली में। भाई तू उड़ के थोड़ा ही जाएगा, अभी तो ऐसे कोई एम्बुलेंस तो ज्यादा है नहीं इस तरह की आपको बुला लें और एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट करा दें। आपको तो वैसे ही नहीं पता चल रहा अभी हार्ट अटैक भी है नहीं है। तो इतनी दूर जाने के मत करें, पहले आसपास दिखाएं, प्राइम ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर को ये पता लगा लें कि आपको कोई सीरियस इशू है या नहीं है, क्या आप जाने लायक हो या नहीं हो। पता चला रास्ते में बैंड बज जाए और आप तो जी मैंने तो गंगाराम जाना है, मैंने तो अपोलो जाना है। बड़े लोगों की जिद होती है। तो एक तो ये कि डॉक्टर के सामने जिद मत करें, ये एक ऐसी चीज नहीं है कि जब आप अपनी स्मार्टनेस दिखाएं, अपनी पढ़ाई लिखाई दिखाएं, अपना इंटरनेट की नॉलेज दिखाएं, ये ऐसा टाइम नहीं होता। तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि और एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, कम एज वालों में भी बहुत दिक्कत होती है, जहां पे लोग सोचते हैं कुछ नहीं है, 25 साल का लड़का है जी कोई इसको क्या होना, पेन किलर खा जाओ। हर पेशेंट को आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, एज इज नॉट ए क्राइटेरिया। फिर बोल रहा हूं, अगर आपके रिस्क फैक्टर पहले से हैं, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, मोटापा है, तो भाई, और कोविड के बाद, स्पेशली कोविड के बाद, आज ये आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, कोविड के बाद पहले साल में हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा ज्यादा रहता है। मुझे भी एक हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, मैंने बताया ही नहीं कभी आपको, लेकिन फिर बताऊंगा अगले वीडियो में कि मुझे क्या हुआ था इस कोविड, पोस्ट कोविड में। छोटी सी प्रॉब्लम थी, मैनेज कर लिया मैंने, कोई बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सीरियस बन सकती थी। तो ये अगले वीडियो में बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और तो ये टेस्ट होते हैं, बेसिक टेस्ट यही है, ईसीजी, ट्रोप्टी और इको करा के देख सकते हैं। इको अगर अवेलेबल है तो हॉस्पिटल, आजकल हर बड़े हॉस्पिटल में इको होता है और हाथों हाथ इको हो जाता है, हाथों हाथ डायग्नोस हो जाता है पेशेंट। तो बड़े सारे टेस्ट ऐसे हैं जो हाथों हाथ हो जाए। तो लेकिन प्रॉब्लम है कि हर जहां पे आप हो वहां पे वो हॉस्पिटल में टेस्ट है नहीं है ये पता नहीं, लेकिन आपको पहले नियरेस्ट पॉसिबल ठीक ठाक हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर से बहस मत करें कि मैं सुबह जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, मैं परसों जाऊंगा। भाई इसमें कई बार कल परसों होती नहीं है, ठीक है, मैं ये मानता हूं कुछ ना निकले बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी गलती से, आपके डॉक्टर की गलती से कोई पेशेंट जाता है तो फिर जिंदगी भर आप अफसोस ही करते रह जाते हैं, काश मैं कहीं और ले जाता, काश मैंने ये ना किया होता, काश, बस काश ही बन के रह जाती जिंदगी। और ये कश मत लगाओ, नहीं तो जिंदगी काश कब बन जाएगी पता नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबा वीडियो हो जाता अगर मैं इसके हर एस्पेक्ट को लेता। कोशिश करूंगा अगली बार कुछ और नया बताऊं हार्ट अटैक से रिलेटेड, ठीक है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और ये जितने एडिक्शंस हैं इनको दूर करें और थोड़ा चलना फिरना शुरू करें। और आजकल एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी आ चुका है जो बहुत ही आसान है, और मैं सिर्फ 7,000 रुपये में करा के दे रहा हूँ अपने पेशेंट को, ना एडमिट होना पड़ता है। तो अगर आप कराना चाहें तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 7,000 में वो टेस्ट हो रहा है, सीटी एंजियोग्राफी।
सीटी कोरोनरी हार्ट का बिना एडमिट हुए टेस्ट हो जाता है, अगर आप एडमिट नहीं होना चाहते। ये सब है जब इमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी में कोई फायदा नहीं भाई, इमरजेंसी में तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको डाउट है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो जब आप स्टेबल हो तब कराने का फायदा है। ठीक है, थैंक यू, बाय।